धन्यवाद परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आ रहा है। आज का वचन प्रभु शुरू शब्द समेत आप नियतन कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे प्रभु। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम लोग मनन करने जा रहा है मरकोस का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका पढ़ने जाए 39 वचन हम लोग देखेंगे। 15 का 39 यानी 39। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच एक मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और एक बार में पढ़ेंगे मरकोस 15 का 39। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच एक मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और हम लोग का दूसरा एक भाग और भी हम लोग का पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 54 हम लोग पढ़ेंगे। 54, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच एक परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भी हम लोग 40 दिन लगातार जो हो रहा है संदेश का 19वां दिन में हम लोग आ पहुंचा है। आज हम लोग बात करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहा है। एक खास विषय के तौर पर आज हम लोग परमेश्वर वचन बात करेंगे। ये वचन यही है, अंधेरे में रोशनी का गवाही बनता है। अंधेरे में रोशनी का गवाह बनता है। रात को अंग्रेजी में कहा है तो विटनेसिंग लाइट इन डार्कनेस। हालेलुया। ये दो जो पद हम लोग पढ़े हैं, सूबेदार का गवाह है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह को क्रूसी पर चढ़ाया है, उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है। जब सब कुछ संभव वहां जो कभी कोई भी नहीं सोचा था, उस सब कुछ वहां हो गया। सब कुछ होने के बाद, ये सब देखने के बाद सूबेदार कहता है, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी तक उन्होंने विश्वास नहीं किया है यीशु मसीह परमेश्वर है करके, लेकिन सब देखने के बाद विश्वास कर रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता बेटा था। हम लोग थोड़ा इसमें विषय में थोड़ा ध्यान करेंगे। 3 टाइप का लोग है दुनिया में। 3 दीदी से यीशु मसीह को सुनने वाला लोग। फर्स्ट लोग, पगले का लोग यही है। वो हम देखते हैं
परंपरा से यीशु मसीह को जानता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी पीढ़ी ओ यीशु मसीह को जानते आ रहा। मतलब लोग बाप दादा यीशु मसीह को जान लिया, इसलिए मैं भी जान लिया। परमेश्वर को, यीशु मसीह को सच्चाई से देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, वो परंपरा से हो गया एक लोग। दूसरे एक लोग ऐसा है, परमेश्वर का वचन सुन के यीशु मसीह को ग्रहण किया। वचन कहता है तुम नहीं सुनाएगा तो कैसा सुनेंगे। ऐसा परमेश्वर का दासी दास लोग यीशु मसीह के बारे में बताते हुए, बताने के बाद यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग। तीसरे एक ग्रुप है, जीवन में ठोकर खाने के बाद, हालेलुया, व्यक्तिगत अनुभव जीवन में होने के बाद यीशु मसीह को जान लेते हैं। हालेलुया। तीनों में और एक बात जल्दी हमें तीनों विषय और एक बार बताएंगे। एक लोग ऐसा है, उन लोग परंपरा से, मतलब माँ बाप लोग मसीह था इसलिए मसीह में आ गया। दूसरे लोग है यीशु मसीह का वचन सुना है इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण किया। तीसरा लोग ऐसा है, जीवन में बहुत परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार देखा है, तब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुंह से अंगीकार करना लगा और गवाही बोलना शुरू किया। अभी दो सूबेदार के बारे में हम लोग जो पढ़े थे, ये ऐसा व्यक्ति था, ये देखने के बाद अपना जीवन में लाभ, हालेलुया, अनुभव होने के बाद, कष्ट होने के बाद, दुख होने के बाद, ठोकर खाने के बाद, हालेलुया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये सूबेदार का एक हालेलुया स्वभाव यही था। इसमें बहुत बड़ा एक विषय इसमें है, यीशु मसीह को सब मारा डाला, मरने के लिए कारण ढूंढ रहे थे, इनका कारण मिला। यही कारण था, यीशु मसीह एक ही गलत बात बोला उन लोगों के सामने, सच में जो सच था, क्या गलत बोले? सच यही था, यीशु मसीह का पुत्र कहलाया, पर बोला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर का बेटा बनाया। यही था उन लोगों को, हालेलुया, गुस्सा होने के लिए, हालेलुया, कारण। वो वचन में थोड़ा आपको पढ़ के सुनाएंगे। यीशु मसीह बता रहे हैं, मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 64 हम लोग देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने आपकी कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि आपसे तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया, परमेश्वर को, हालेलुया, आने वाले दिन में, हालेलुया, आप लोग देखोगे। ये कहते हैं यीशु मसीह का अपने आप को परमेश्वर का संतान बता दिया है, अपने आप को बना दिया। ये सुन के बाद वहां क्या हुआ है, 65 वचन में 65 में ऐसा कहता है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फटे और कहा, इसने परमेश्वर का निंदा की है,
अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी एक निंदा सुनी है मेरा प्रियो। आप, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का संतान कहा, परमेश्वर का बेटा कहा। यही कारण से यीशु मसीह को हालेलुया सूली में चढ़ा दिया। यही कारण से यीशु मसीह को हालेलुया मरने दिया। यीशु मसीह का ऊपर उन लोग को मिला हुआ गवाही यही था, यीशु को आरोप यही था, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहा। अब ये हम लोग क्या देख रहा है? सूबेदार जो परमेश्वर को सजाने के लिए, उसको कितना दुख देने के लिए सामने खड़ा हुआ परमेश्वर का एकलौता बेटा, हालेलुया का सब कुछ, हालेलुया उनका अनुभव सब कुछ आमने सामने देखने के बाद ये सूबेदार कहते हैं ये सचमुच परमेश्वर का संतान है। मेरे प्रियो, ये गवाही अगर हम लोग पवित्र वचन में देखेगा तो सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में एक आदमी गवाही दे रहा है, पर ये परमेश्वर का पुत्र कहता है। सबसे पहले गवाही इनका मुंह से निकला, हालेलुया। इनको दोषी ठहरने वाला अपने आप कहा है, हालेलुया यीशु परमेश्वर का बेटा थे। मेरे प्रियो, आज भी कई जगह पर यीशु मसीह के बारे में हालेलुया बहुत लोग नहीं जानता है। अगर बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन अभी भी लोग अंगीकार नहीं करता है हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर है करके। ये परमेश्वर का संतान होते कोई विश्वास नहीं करते। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया हम लोग उनका सूबेदार का मुंह से हम लोग सुन रहा है यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर का एकलौता बेटा है। हालेलुया। सबसे पहले बात है उनका गवाही यही था, हालेलुया। और एक पद हम लोग का हम लोग ध्यान करेंगे, हालेलुया 15 का मरकुस 15 का 25, 15 मरकुस 15 का 25 हम लोग थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया। देखिए, उन्होंने दोपहर को चढ़ाया, लेकिन उसी समय हम लोग देखता है, मती में देखता है, मरकुस में देखता है, वो वहां अंधेरा हो गया। मती 27 का 45 में हम लोग पढ़ते हैं, में पढ़ेंगे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। उनको चढ़ाया है दोपहर में, लेकिन उस समय वहां छाया, हालेलुया अंधेरा हो गया है, रात हो गया है। हालेलुया। अंधेरे के बीच में गवाही, बहुत ध्यान रखना है। हालेलुया देखने के बाद अंधेरा, अंधेरा देखने के बाद हालेलुया गवाही। मेरे प्रियो, पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग का समझ सकते हैं, वहां भी अंधेरा कई जगह पर देख सकता, परमेश्वर सजा दे रहा। आमोस का पत्री में भी 3 दिन अंधेरा हुआ, हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर का एक सजा का रूप में जजमेंट परमेश्वर की ओर से आता।
इसलिए अंधेरा, हालेलुया, वहां हो जाता है। हम लोग देखते हैं जो फिरौन को परमेश्वर 10 सजा दे रहा है, उसमें भी एक था अंधेरा। अंधेरा कर दिया है, माहौल को अंधेरा कर दिया। मेरे प्रियो, ये उस समय उन लोग समझ गया सचमुच परमेश्वर का सजा है। ये परमेश्वर का एक बेटा था, क्योंकि वो अंधेरा हो गया था। लेकिन एक बड़ा बात यहां पर आ रहा है, वो अंधेरे के बीच में गवाही। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टिमनी इन द मिस्ट ऑफ डार्कनेस। हालेलुया, अंधेरा हो। हालेलुया। और भी हम लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ा दूसरे एक बात हम लोग देखते हैं, पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मर गया, तुरंत यह संभव सब कुछ हो रहा, अपना जीवन बलिदान दिया, तब एक घटना सब हो रहा। पहले हम देखा एक अंधेरा हो गया, दूसरा हालेलुया मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब यही है, मैं और आप पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। हम लोग को वो पर्दा परमेश्वर की ओर से हटा दिया। नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर से नीचे तक। ये कभी कोई यही नहीं बोला है मनुष्य ऐसा फाड़ दिया है, नहीं, ऊपर से नीचे तक हालेलुया फाड़ दिया है। अभी महापुरोहित, मैं और आप महापुरोहित हो गया, पुरोहित वंश हो गया, वो पर्दा अभी नहीं है। हालेलुया। हम लोग कभी भी परमेश्वर का पास, हालेलुया, हम लोग जा सकता है। वो हम लोग के लिए हमेशा दरवाजा खोल कर रखा हुआ है, हल वहां प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि महायाजक, एक महायाजक हम लोग के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का मरने का समय हुआ था। हालेलुया। अभी नया नियम हो गया, पुराना तक खत्म हो गया, नया व्यवस्था नया हो गया। ये भी देखते हुए सूबेदार अचंभित हो गया। और भी हम लोग देख रहा है, हालेलुया, उस समय भूकंप भी आ गया। हालेलुया। वो भी हम लोग देख सकता है 27वां अध्याय, मत्ती 27वां अध्याय 51 में हम लोग देख सकता है, हम पढ़ेंगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ा गया, हो गया, और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई, और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। हालेलुया। चट्टान तड़कने लगा। हालेलुया। धरती ढोलने गई, धरती ढोल गई। मेरे मतलब यही है, भूकंप हुआ है। हालेलुया। साथ साथ चट्टान तड़कना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, भूकंप का कभी कभी परमेश्वर, पुराण नियम हम लोग देखते हैं,
जब परमेश्वर नाराज होने के बाद वहां भूकंप हो जाता है। और भी हम लोग का देखता है परमेश्वर का उपस्थिति के समय भी, मूसा के साथ बात करने के समय, हालेलुया, हम लोग वहां देखता है निर्गमन में हम लोग देख सकते हैं 1918 वाक्य में, 19वां अध्याय 18 वचन हम लोग देखते हैं, वहां भी ऐसा देख सकते हैं, वहां भूकंप देख सकता है। क्यों? परमेश्वर का, हालेलुया, हाले परमेश्वर वहां उपस्थित था। मेरे प्रियो, ये छोटा घटना नहीं है। देखने वाला का हृदय को, हालेलुया, हालेलुया, थड़पन बढ़ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि सिर्फ हम लोग देखता है, सिर्फ एक सूबेदार का मन में ऐसा परिवर्तन, हम लोग परिवर्तन वजह में लिखा है। मैं विश्वास करता हूं जितना लोग वहां हुआ है, सब कोई मन में ही विचार हो गया होगा, ये सच मुझे परमेश्वर का एकलौता बेटा है, परमेश्वर का बेटा है। लोग विश्वास किया। हालेलुया। मेरे सुने वाला प्रियो प्रियो भाई बहनों, मैं आपको ये कहने के लिए चाहते हैं, कितना लोग भी कुछ भी छुपा के रखो, जो भी परमेश्वर का सच्चाई के छुपा के रखेगा तो भी ये एक दिन बाहर आना ही है, सच्चाई बाहर आना ही है। कल का घटना हम लोग देखा है, सुना है, बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर के एक दास सेवा कर रहे थे, वो और उनकी पत्नी के साथ। उनको कई कई लोग, बहुत लोग आके उनको पीटना शुरू किया, चर्च से बाहर निकाला, जो नहीं बुलाना चाहिए उनको बुलवाया, रोड से खींच के पैदल 3 किलोमीटर ले चला। वो पास्टर को क्या गलत क्या था? वो कुछ गलत नहीं किया। ये सच्चाई यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई खुदा का बारे में वो सिखा हुआ वचन दूसरा को सिखा रहे थे, समझा रहे थे। इतना दूर दूर से आके यहाँ पर मिशनरी के रूप में काम करने वाला परमेश्वर का दास को, हालेलुया, दुनिया सजा दे रहा है। गलत क्या है? सच्चाई बता रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह के जीवन में, हालेलुया, हालेलुया, कितना कष्ट उठने पड़ा, हालेलुया, इतना दुख उठने पड़ा, क्योंकि वो कोई गलत नहीं था, उनमें कोई पाप नहीं था, फिर भी लोग उन्हें सजा दे दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का योजना वहां पूरा हो गया। एक गवाही को वहां खड़ा किया है, अंधेरों के बीच में गवाही। हालेलुया। कई लोग, मेरा जैसा कई लोग नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं, सेवा करते हैं, अंधे, हालेलुया, बहुत लोग अंधकार में को नहीं जानता है, दुष्ट शक्ति के अधीन में रहते हैं वे लोग, सच्चाई को नहीं जानता है लोग। हालेलुया। लोग जीवन में बहुत दुख समस्या आ जाता है, लेकिन लोग नहीं जानता है मेरा जीवन में क्यों समस्या। हालेलुया। मेरे जीवन में क्यों, हालेलुया, बीमार, एक तरफ बीमार हो, दूसरा समस्या बहुत ऊपर से बहुत, हालेलुया, सतावट उन लोग जीवन में, बहुत परेशान में जीवन बिता रहा, लेकिन ये लोग नहीं जानता है हालेलुया सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो कुछ लोग विदेश से हम आए थे, वो लोग यीशु मसीह के बारे में बताया, उन लोग के जीवन में
परिवर्तन हो गया, उनकी आंखें खोल दिया। हालेलुया। हम लोग उन लोग के बीच में परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर ज्योति था, हम लोग भी ज्योति के समान उन लोग बीच में खड़ा, क्या कि अंधकार में रोशनी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सूबेदार भी हालेलुया अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर का ज्योति उनका जीवन में प्रकाश हो गया। जब घटना देखते हुए, मैं शुरू से मैं बोला है, हालेलुया, ये देखते हुए विश्वास किया। थॉमस ने जब यीशु मसीह को हालेलुया देखा नहीं था, जब जी उड़ने के बाद उन लोग साथ बात कर रहे थे, चेलों के साथ आए थे, उस समय थॉमस वहां नहीं था। थॉमस को चेले लोग बताया, देखिए यीशु मसीह हम लोग बीच में आए थे। उन्होंने बोला, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उनका हाथ का पंजर में मेरा उंगली नहीं डालेगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह को प्रकट हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह ने उनको बताया है, थॉमस मेरा हाथ का हालेलुया पंजर में हाथ डाल के देखिए। उन्होंने विश्वास किया है। लेकिन यीशु मसीह बोला, हालेलुया, अंडे की विश्वास करने वाला लोग भाग्यवान लोग हैं। खाली देखते विश्वास करने से अच्छा है अंडे की विश्वास करना। इस सूबेदार वो कर सकता था, बहुत बार यीशु मसीह सच्चाई बताया था, वो विश्वास नहीं किया। अनुभव होने के बाद हाले सब ये सब कुछ जो वहां हुआ, सब कुछ होने के बाद वो विश्वास किया। मेरे प्रियो, मैं ये कहने के चाहता हूं, हालेलुया, हम लोग भी हालेलुया जो देखते विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए। देखने से पहले जो यीशु मसीह के बारे में जो कोई सुनता है, उस समय हृदय से हालेलुया विश्वास करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसका अनुसार हम लोग चलना। हालेलुया, हालेलुया। वो हालेलुया वो सूबेदार का अनुभव हम लोग नहीं होना। मेरा प्रियो, अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, वचन में सिखाता है, हालेलुया, रीखा मन बचो। हालेलुया, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। जो संभव हम लोग जो देख रहा, हालेलुया, हम लोग सिर्फ 3 विषय में आपको बताया, और भी एक विषय भी उस समय हुआ। ये भी वही था, हालेलुया, जो मरा हुआ लोग उस समय जी उठा है। हालेलुया, जो कितना लोग मरा हुआ था, मर गया था, हालेलुया, तो सब हालेलुया उन लोगों को जीवन मिला। हालेलुया, मतलब विक्ट्री ओवर डेथ। हालेलुया, उन जीवन में प्रवेश किया जब यीशु मसीह मरने का समय। हम लोग भी यीशु मसीह का आगमन में हम लोग भी जी उठेगा। यीशु मसीह के पास हम लोग जाना, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को अभी अवसर है यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए। अगर मेरे सुनने वाला अगर कोई भी व्यक्ति हो, पूरी तरह यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, तो हालेलुया, यीशु मसीह को विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, वो इनका जैसा जिंदा खुदा कोई नहीं। हालेलुया, परमेश्वर एक वचन का द्वारा हम सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।